हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। इजी इंग्लिश विद पवन सर में आपका स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में वॉइस के बेसिक रूल के बारे में देखा था, जो बहुत ही इजीएस्ट फॉर्म में था और उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। आइए आज हम टेंस की शुरुआत करते हैं और इसके बारे में जानेंगे कि किस तरीके से इसके चेंजेज होते हैं, टेंसेस में किस प्रकार से इसका परिवर्तन होता है, तो इसके बारे में हम बेसिकली देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज वॉइस। आज देखेंगे हम लोग वॉइस नीचे से। आज हम लोग देखते हैं वॉइस और वॉइस में टेंसेस देखेंगे। वॉइस और वॉइस में क्या देखेंगे? टेंस, टेंसों का परिवर्तन। टेंस जैसा कि हम देख रहे हैं वॉइस और वॉइस में क्या देख रहे हैं? टेंस। आज पहला जो टेंस होगा वह आपका होगा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट और प्रेजेंट का कौन सा? इंडेफिनिट पार्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये जो पहला होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हम इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसको किस तरीके से हम परिवर्तित करेंगे। सबसे पहले तो यह जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे करेंगे। यदि आप वाक्यों को पहचानते हैं, उनके टेंस के बारे में पहचानते हैं, तब आप जान पाते हैं कि किस तरीके से इनका परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले प्रेजेंट की पहचान किससे होती है? तो प्रेजेंट की पहचान उसके वर्ब से होती है। किससे होती है? उसके वर्ब से होती है। अगर जो प्रेजेंट में साधारण वाक्य हैं तो उनमें वर्ब की जो वर्ब होती है उसका फर्स्ट फॉर्म आता है। जो वर्ब होती है उनका फर्स्ट फॉर्म आता है। फर्स्ट फॉर्म आता है या यस या ईएस आता है। ईएस फॉर्म। हम हमेशा जब कोई भी किसी टेंस की पहचान करते हैं उनके वर्ब से करते हैं। वर्ब कहने का मतलब है कि या तो उसकी हेल्पिंग वर्ब दी गई होती है और उसके साथ वर्ब होती है। तो यहाँ हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो साधारण सेंटेंस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है, उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या यस या ईएस फॉर्म आती है। तो इसको हम देखते हैं। इसके बाद इसकी एक और पहचान होती है कि वर्ब का ही एक फॉर्म आता है। वर्ब अगर जो नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य हैं तो उनमें डू ऑब्लिक डज, डू या फिर क्या आता है? डज आता है। डू या डज, डू या डज का प्रयोग किया जाता है। तो इन सभी वर्ब से हम पहचान कर लेते हैं कि यह वाक्य किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ओके, तो आइए हम बेसिक शुरू करेंगे और इसके बारे में जानेंगे किस तरीके से इनका परिवर्तन करते हैं। तो सबसे पहले परिवर्तन के लिए क्या क्या फार्मूलाज होते हैं, इनमें भी फार्मूला का प्रयोग करेंगे। एक शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे जिससे हम बहुत ही आसानी के साथ हम इंग्लिश को समझ सकें, यानी कि इस वॉइस को समझ सकें और जान सकें। तो सबसे पहले क्या होता है कि इसमें ये होते हैं चेंज रूल। चेंज रूल कहने का मतलब है कि सेंटेंसेस को किस तरीके से आप चेंज करते हैं। कि अगर जो वाक्य सकारात्मक है, असर्टिव सेंटेंस है, तो उसको किस तरीके से चेंज करेंगे। नकारात्मक मतलब नेगेटिव है, किस चेंज करेंगे। और इंट्रोगेटिव है तो उसको किस तरीके से चेंज करेंगे, इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर जो वाक्य सकारात्मक है तो इसके पहले रूल के बारे में जानते हैं। वाक्य सकारात्मक है तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। उसके बाद होता है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि शॉर्ट में ही लिखने का प्रयास करेंगे, वीडियो लंबी ना हो इसके लिए आपको हम शॉर्ट में ही लिखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले क्या हो आएगा, इसमें जो भी आएगा वह आएगा आपका ऑब्जेक्ट। चलिए एक बार लिखते हैं OBJECT। ओके, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आता है? सकारात्मक वाक्य का जब पैसिव वॉइस चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट आता है। फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है। इसमें जो आता है वह क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या आता है? हमने बताया था पिछले वीडियो में कि वर्ब किस फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो जब कोई भी एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे।
उसके बाद फिर क्या आता है इसमें बाई का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद क्या आता है सब्जेक्ट आता है, और उसके बाद क्या आएगा ETC मतलब एक्सेट्रा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जब मैंने बताया था एक लास्ट वाले रूल में लिखा था पिछले वीडियो में, तो उसमें आपने देखा था सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते समय उससे पहले किसका प्रयोग किया जाता है, बाई का प्रयोग किया जाता है। तो सब्जेक्ट अपने किस फॉर्म में चला जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, और सब्जेक्ट जब कोई प्रयोग करेंगे उससे पहले किसका प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग करेंगे। ओके, यह एक सकारात्मक वाक्य जो होते हैं उनके यह फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट में आप उसको किसी भी सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। अगली बार हम बातें करें जो नकारात्मक वाक्य होते हैं, कुछ भी नहीं प्रयोग करते हैं, इनमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं और इनमें जानने का प्रयास करेंगे क्या होगा, क्या चेंजेज होंगे। तो सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट। यहाँ एब्रीविएट फॉर्म लिख रहे हैं, आप समझ गए वो OBJ मतलब ऑब्जेक्ट। उसके बाद HV का प्रयोग करते हैं, HV कहने का मतलब हेल्पिंग वर्ब। उसके जस्ट बाद क्या आता है, नॉट आता है। उसके जस्ट बाद क्या आता है, उसके जस्ट बाद आप देखेंगे तो नॉट का प्रयोग कर लेंगे। ओके, तो नॉट। ओके, फिर उसके बाद क्या आते हैं आपके, इसके बाद वर्ब जो है, वर्ब आएगी जो मेन वर्ब होती है वह किस फॉर्म में प्रयोग की जाएगी, थर्ड फॉर्म में। यानी कि पैसिव वॉइस में जब कहीं भी वर्ब कहीं पे भी प्रयोग की जाएगी उसका फॉर्म जो होगा वो थर्ड फॉर्म ही होगा। ओके, फिर किसका प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट होगा, और उसके बाद एक्सेट्रा। ओके, ये आपके फॉर्मेट है किसके, नेगेटिव सेंटेंस के जब चेंज करते हैं तब। अभी हम उसको डिस्कस करेंगे, फिलहाल इसके पहले फॉर्मेट को समझने का प्रयास करते हैं क्या होता है इसमें। देखिए अब क्या होता है, इसको जानेंगे कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं, तो उनमें किस तरीके से चेंजेज होते हैं। तो उनमें सबसे पहले जो आता है वह आता है हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगा आपका, हेल्पिंग वर्ब आएगा। उसके बाद फिर क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट आते हैं, ऑब्जेक्ट आते हैं। ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद फिर क्या आता है, अगर नॉट है तो नॉट रख लेते हैं, अदरवाइज नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ अगर नॉट सेंटेंस है तो रख सकते हैं, तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, बाई आता है, सब्जेक्ट आते हैं, उसके बाद फिर क्या आता है, ETC। इस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, इसमें हम देखेंगे आगे, तो एक सेंटेंस आता है हु वाले सेंटेंस। वह एक्टिव वॉइस यानी वह एक्टिव सेंटेंस जो हु से शुरू होते हैं उनको किस तरीके से बनाते हैं, तो इसको भी बस देख लेते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। तो उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास करें। पहले इस बेसिक रूल पे सेंटेंसेस देखते हैं कि किस तरीके से आप इसको चेंज करते हैं। ओके, तो आइए हम एक सेंटेंस से शुरुआत करते हैं और किस तरीके से इसका परिवर्तन होगा इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम। यहाँ पहला सेंटेंस हमने लिया, यहाँ पर एग्जाम्पल में देखेंगे। पहला सेंटेंस हमने लिया आई, लिख सकते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं, एक अच्छा सा सेंटेंस, आई राइट ए लेटर। आई राइट है। यहाँ देखते हैं एक बहुत ही साधारण सेंटेंस है। सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि यह किस प्रकार का सेंटेंस है, किस टेंस से बिलोंग करता है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो हम किससे हमने बताया, इसकी पहचान कैसे करेंगे। टेंस की पहचान जो होती है उसकी वर्ब से होती है। वर्ब दो तरीके के, एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। देखिए यहाँ पर मेन वर्ब के बारे में बातें करें तो उसका फर्स्ट फॉर्म SEIS फॉर्म होता है। यह सिंपल सेंटेंस मतलब असर्टिव सेंटेंस होते हैं, तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। वर्ब में हेल्पिंग वर्ब में डू या डज आए तभी भी वह क्या कहलाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो सबसे पहले हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे और उसको देखने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर देखते हैं आई के बाद सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। तो वर्ब किस फॉर्म में है, वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म में है। वर्ब किस फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में है।
तो इसका मतलब यह है कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आप इसी तरीके से वाक्य को पहचान सकते हैं और उसको आप कर सकते हैं। ओके, तो इसको हम, ये एक साधारण सेंटेंस है, इसमें नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों का प्रयोग या फिर प्रश्नवाचक जो चिन्ह होते हैं उनका प्रयोग नहीं किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका स्ट्रक्चर ये कहता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और क्या, बाई, सब्जेक्ट और जो भी शब्द लग जाते हैं वो। तो यहाँ हम जब चेंज करते हैं तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, तो यह है आपका सब्जेक्ट, ये वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। एक बात ध्यान रखेंगे, बिना ऑब्जेक्ट के पैसिव वॉइस नहीं बनाना संभव है। तो इसको हम और तरीके से जान भी सकते हैं। यहाँ देखते हैं, हम जब चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट, क्योंकि यह एक्टिव फॉर्म में था, इसको पैसिव फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या रखेंगे हम, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर ए लेटर है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ रखें ए लेटर, अ लेटर। उसके बाद फिर क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि हेल्पिंग वर्ब किस तरीके की होनी चाहिए, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ अगर जो इंडेफिनिट के आप टेंसेस के बना रहे हैं तो कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इसमें आप रखते हैं, यानी कि यहाँ पर इज या एम या आर, इन तीनों में से रखेंगे। अब ये मुद्दा बनता है, तीनों में से क्या होगा, किसके अनुसार होगा, इस सब्जेक्ट के अनुसार होगा या फिर इस ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो हमेशा जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो किसकी प्रधानता सबसे अधिक है, उसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता है, यानी कि ऑब्जेक्ट ही सब कुछ है। तो जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ए लेटर है तो यहाँ पर देखिए सिंगुलर है, ए लेटर, उसके लिए इज का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अ लेटर इज, ए लेटर इज, और उसके बाद फिर क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट, रोट, रिटन। यहाँ पर एक वो जो होता है देखते हैं फॉर्म वर्ब के, तो क्या होता है, राइट फर्स्ट फॉर्म, रोट सेकेंड फॉर्म और रिटन थर्ड फॉर्म। तो यहाँ क्या, अ लेटर इज रिटन, और फिर किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ देखेंगे बाई का प्रयोग कर लेते हैं, बाई, और फिर यहाँ पर क्या होता है, बाई, और यहाँ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट देखेंगे क्योंकि वह ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जा रहा है तो अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही आना चाहिए। तो यहाँ आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वह होता है मी। ओके, इस तरीके से आप एक सेंटेंस देखें कि सिंपल सेंटेंस कैसे, किस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। आइए दूसरे सेंटेंस के बारे में बातें करते हैं, और हम यहाँ दूसरा सेंटेंस लेते हैं। तो दूसरा सेंटेंस, इसी सेंटेंस को आपने नेगेटिव बनाया, आई डू नॉट राइट ए लेटर, आई डू नॉट राइट अ लेटर, मैं एक पत्र नहीं लिखता हूँ। तो इस तरीके से, किस तरीके से इसका बनाएंगे आप उसको देख लेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ देखते हैं, जब चेंज करेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस वाले फॉर्मेट को लेंगे। यहाँ जैसे है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट यहाँ आइडेंटिफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए लेटर, तो यहाँ रख देते हैं अ लेटर, और उसके बाद बताया मैंने इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज, ए लेटर इज, और नॉट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, नॉट, नॉट। ओके, फिर क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट, रोट, रिटन, रिटन, और फिर किसका प्रयोग करेंगे, बाई। यहाँ पर देखते हैं बाई, और यहाँ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वह होता है मी। अभी इसको हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से किसके ऑब्जेक्ट चेंज होते हैं, थोड़ा सा समय देंगे इसमें। और अगला जो देखिए, इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस, आई डू नॉट राइट ए लेटर, हमने जब इसको चेंज किया नेगेटिव फॉर्म में तो क्या, अ लेटर इज नॉट रिटन बाई मी, यानी कहने का मतलब है आप इस फॉर्मेट से इजीली आप इसको चेंज कर सकते हैं, कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों हो। आइए ठीक है, हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव का होगा तो इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ डू आई राइट अ लेटर, डू आई राइट अ लेटर। ओके, तो इसको जब हम चेंज करेंगे इसी फॉर्मेट से चेंज करेंगे और इसको जानेंगे क्या होगा। सबसे पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले तो हम इसमें देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट है,
ये आपका है वर्ब है और ये सब्जेक्ट है और ये हेल्पिंग वर्ब। तो और जब इसको चेंज करेंगे तो इज एम आर में से आप इसे यूज करेंगे। ए लेटर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब जो आनी चाहिए वह क्या आनी चाहिए, इज। ए लेटर इज ए लेटर, हमने लिखा हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, और उसके बाद नॉट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, नॉट नहीं रखेंगे। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी तो क्या हो जाएगा, रिटन। और फिर किसका प्रयोग करेंगे, बाय, और उसके बाद फिर क्या रखेंगे, इसमें जो ऑब्जेक्ट है आई का क्या हो जाएगा, मी। तो क्या होगा, इज अ लेटर रिटन बाय मी। इस तरीके से आपने देखा, यह बहुत ही इजी वे में आप इसको कर सकते हैं। जब कभी भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के जब कभी भी यहाँ पर सेंटेंस आते हैं तो उसको आइडेंटिफाई करके आप इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। मैंने बताया था कि एक सेंटेंस जो आता है बाय हु वाला, उसको भी थोड़ा हम यहाँ डिस्कस कर देते हैं। यहाँ जानेंगे हम लोग, तो यहाँ देखते हैं अगला बाय हु वाले जो सेंटेंस होते हैं किस तरीके से। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, हु राइट्स ए लेटर, हु राइट्स अ लेटर, हु राइट्स अ लेटर। तो यहाँ हो जाएगा, इसको जब चेंज करेंगे आप तो फिर क्या हो जाएगा इसका, बाय हु को किस में चेंज कर देते हैं, बाय हु, बाय हूँ, उसके बाद क्या हो जाएगा, इज अ, बाय हूँ इज अ लेटर, बाय हूँ इज अ लेटर रिटन। ओके, तो यहाँ देखते हैं इस तरीके से सेंटेंस को हम पूरा चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप अगला वीडियो भी एंजॉय कर सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस अदरवाइज जो कुछ भी है, अधिक से अधिक हमें सपोर्ट करिए। आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप